हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 एंड 7 समझा था। आज हम आईपीसी के सेक्शन 8 टू सेक्शन 11 तक समझेंगे। तो चलिए सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 है जेंडर। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। देखिए सेक्शन 8 बोलता है कि आईपीसी में जहाँ भी ही या फिर ही के किसी डेरिवेटिव का यूज़ हो रहा है वहाँ हम उसे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मानेंगे। मतलब इंग्लिश में जो ही यूज़ होता है वो मेल के लिए होता है, पर यहाँ पे हम ही को और उसके डेरिवेटिव्स को ही और हिज हिम इनका यूज़ हम यहाँ पे जहाँ पे होगा वहाँ पे हम शी और हर भी मानेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 8 ये बोलता है। नेक्स्ट है सेक्शन 9 नंबर। अनलेस द कॉन्ट्ररी अपेयर फ्रॉम द कंटेस्ट words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number includes the singular number। तो देखिए सेक्शन 9 बोल रहा है कि अगर कहीं हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऐसा जो सिंगुलर नंबर को इंडिकेट कर रहा है तो वहाँ हम उसमें प्लूरल नंबर भी इंक्लूडेड मानेंगे। और कोई वर्ड ऐसा है जो प्लूरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है तो उसमें हम सिंगुलर नंबर भी मानेंगे। जैसे कहीं अगर मैन वर्ड लिखा हुआ मिलता है MAN, तो उसे हम एक से ज़्यादा आदमियों के लिए भी मानेंगे। सिंगल मैन के लिए तो मानेंगे ही, साथ में एक से ज़्यादा आदमियों के लिए भी मैन वर्ड को हम मानेंगे। पर अगर कहीं स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है कि सिंगुलर का मतलब यहाँ केवल सिंगल पर्सन से है या फिर प्लूरल नंबर यहाँ एक से ज़्यादा पर्सन को बता रहा है तो वहाँ हम सेक्शन 9 को नहीं मानेंगे। तो आप समझ गए होंगे सेक्शन 8 में क्या था कि जहाँ ही वर्ड या ही के डेरिवेटिव्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ हम मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करेंगे उसमें, वहाँ हम उसमें शी और हर भी मानेंगे। और सेक्शन 9 बोल रहा है कि जहाँ कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जा रहा है जो सिंगुलर नंबर को इंडिकेट कर रहा है तो उसमें हम प्लूरल भी इंक्लूडेड मानेंगे। और प्लूरल वर्ड को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड है तो उसमें हम सिंगुलर भी मानेंगे उसे। नेक्स्ट है सेक्शन 10 जो है मैन वोमेन। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वोमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। देखिए सेक्शन 10 बोल रहा है कि वर्ड मैन है जो वो किसी भी मेल ह्यूमन बीइंग यानी किसी भी उम्र के पुरुष को बता रहा है। अब यहाँ ये मैटर नहीं करेगा कि उस मेल ह्यूमन बीइंग की एज क्या है। उसकी एज चाहे 1 साल हो, चाहे 6 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे कुछ भी एज हो उसकी, अगर वो मेल ह्यूमन बीइंग है तो वो मैन वर्ड में इंक्लूडेड है। अगर और ऐसे ही कहीं वोमेन वर्ड का यूज़ हो रहा है आईपीसी में तो वहाँ वोमेन से हमारा मतलब होगा कि किसी भी फीमेल ह्यूमन बीइंग से, नो मैटर कि उसकी एज क्या है, चाहे वो 6 मंथ की कोई छोटी बच्ची हो चाहे 60 ईयर की कोई लेडी हो, दोनों के लिए हम वोमेन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो अगर कोई किसी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत करता है तो और वो सेक्शन 354 के अंडर मोडेस्टी का केस होता है उस पर, तो वहाँ वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि सेक्शन 354 में तो वोमेन वर्ड यूज़ हुआ है और ये छोटी बच्ची को हम वोमेन कैसे बोल सकते हैं। वहाँ ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता क्योंकि सेक्शन 10 में ये क्लियर कर रखा है कि किसी भी एज की कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग है तो वो वोमेन वर्ड में इंक्लूडेड होगी, वोमेन वर्ड उसके लिए यूज़ होगा। तो होप सो आप समझ गए होंगे सेक्शन 10। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 है पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। देखिए सेक्शन 11 बोल रहा है कि आईपीसी में कहीं पर भी पर्सन वर्ड अगर यूज़ होता है तो उसमें कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूड होंगे, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। समझिए फॉर नॉर्मल पर्सन क्या होता है, किसी नॉर्मल पर्सन के लिए कंपनी क्या होती है, एक नॉन लिविंग थिंग है या एक बिल्डिंग है।
या एक नाम है, ब्रांड है केवल, जैसे रिलायंस, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक नाम है या ब्रांड है। पर लॉ के हिसाब से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसीलिए क्या होता है, कई बार कई लोग कंपनी पे केस कर देते हैं और वो केस चलता है कंपनी के ऊपर, और ऐसे ही कई बार कंपनी केस कर देती है किसी पे, और कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। तो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन ये सब इंक्लूडेड होंगे आईपीसी में। पर अगर ऐसा होता है कि कंपनी पे केस हो गया या कंपनी केस कर देती है, तो कोर्ट में कंपनी को रिप्रेजेंट जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करेगा, नेचुरल ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वहाँ कंपनी खुद तो आगे कोर्ट में कुछ बोल नहीं सकती, तो वहाँ रिप्रेजेंट कंपनी को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करेगा। तो आप सेक्शन 11 समझ गए होंगे। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 8 था हमारा, जिसमें कहा गया था कि कहीं पे भी ही वर्ड ही और उसके डेरिवेटिव्स यूज़ होंगे तो वहाँ पे वो मेल और फीमेल दोनों के लिए माने जाएंगे। ये सेक्शन 8 में कहा गया था। सेक्शन 9 जो था उसमें ये कहा गया था कि नंबर जो है, किसी सिंगुलर नंबर को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे प्लूरल नंबर भी उसमें इंक्लूडेड होगा, और प्लूरल नंबर इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसमें सिंगुलर भी इंक्लूडेड होगा। और सेक्शन 10 में कहा गया था कि मैन कहीं पे वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसमें किसी भी एज का कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग है वो इंक्लूडेड होगा, और वोमेन वर्ड में किसी भी फीमेल ह्यूमन बीइंग जो है किसी भी एज की, वो वोमेन वर्ड में इंक्लूडेड होगी। और सेक्शन 11 में क्या आ गया है कि पर्सन वर्ड जहाँ यूज़ होगा उसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। तो होप सो आपको समझ आ गए होंगे चारों सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सेक्शंस देखेंगे, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।